हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में धातु और अधातु के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सारी बातों को कर चुके थे। आज जो प्रॉपर्टीज है धातु और अधातु का, जिसको कि हम डिफरेंस की तरह देख रहे थे, आज उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक, जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि भाई धातु क्या होते हैं, एक तरफ धातु को पढ़ रहे थे और एक तरफ अधातु को पढ़ रहे थे। तो ये जो हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मतलब जो कंपैरिजन है वो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर चला जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे क्या आपको रिएक्शन बताए जाएंगे। कैसा रिएक्शन? रिएक्शन जैसे धातु जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, धातु जब अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा। धातु जब स्वयं अधातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा। और धातु जब धातु के लवण के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो ये सब जो बातें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगी। आज जो हमारा प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके पहले हम लोग कुछ बातों को कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सारी बातों को कर चुके हैं विथ एक्सेप्शन। ठीक है, और हम साथ में ये भी बताते चल रहे थे कि कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए तुम रिवाइज कर देते एक बार। हो सकता है मतलब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा। जैसे धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बात चल रहा था, तो इसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्शन था हाइड्रोजन। दूसरे में बात किए थे इसका कि भाई ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में होता है। इसमें भी एक्सेप्शन था मरकरी, ठीक है, या पारा। उसके बाद हम बात किए थे कि धातु जो होते हैं उनमें विशेष चमक पाया जाता है, उसको हम लस्टर बोल रहे थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। एक्सेप्शन था धातु में लेड और इसमें एक्सेप्शन था हीरा। ठीक, फिर बात किए थे कि ये कठोर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं। फिर कुछ एक्सेप्शन था इसमें, जैसे पारा, मरकरी आ गया था, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा देखिए, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जो चाकू के नीचे आने पे कट जाते हैं। ठीक, ये तो हमेशा बताया जाता है। इसके अलावा एक और है जैसे लिथियम। लिथियम भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, ये भी चाकू के नीचे आने पे कट जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्शन ये था। फिर उसके बाद हम बात किए थे कि भाई इसमें तन्यता होता है, इसमें तन्यता नहीं होता है। इसमें आघात वर्धनीयता होता है, उसमें वर्धनीयता होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ बातों पे हम चर्चा कर चुके थे विथ एक्सेप्शन। आज हम किस लिए आए हैं? तो आज हम आए हैं इसके आखिरी जो भी कुछ टॉपिक है उसको देखने के लिए। कौन कौन से टॉपिक हैं? तो देखिए, जैसे हम आज जानेंगे भंगुरता। ठीक, भंगुरता क्या है इसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि भाई धातु चालक है या कुचालक है, और है तो कैसे है, या नहीं है तो कोई कैसे है नहीं है, इसको पढ़ेंगे, चालक और कुचालक। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि ये धनायन बनाता है या ऋणायन बनाता है, और धनायन बनाता है तो कैसे बनाता है, और ऋणायन बनाता है तो कैसे बनाता है। फिर हम देखेंगे कि ये ऑक्साइड जो है, मतलब इसके ऑक्साइड अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, और जो भी संभावित अपवाद होंगे, एक्सेप्शन होंगे, उसको हम करते चलेंगे। ठीक है, चलिए इतना हम करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमको क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमको डिस्कस करना है भंगुरता। ठीक है, अच्छा भंगुरता होता क्या है? सबसे पहला बात तो यही है भंगुरता होता क्या है? सबसे पहला सवाल सुनिए, एक तरफ लिख देते हैं धातु। आप लोग उसी के नीचे मतलब आगे से कंटिन्यू करिएगा। जैसे एक लाइन लिखे होंगे तो यहाँ तक अगर खत्म हो गया तो आप इसके नीचे से लिखिएगा, स्टार्ट करिएगा। ठीक, धातु और एक तरफ लिख देते हैं अधातु। देखिए, जो धातु होते हैं, भंगुरता लिख देते हैं। भंगुरता, भंगुरता मतलब होता क्या है? भंगुरता मतलब होता है किसी चीज पे अगर हम थोड़ा सा बल लगाएं तो वो टूट जाए। किसी चीज पे थोड़ा सा बल लगाएं तो वो टूट जाए। जैसे डेयरी मिल्क लेके आएंगे, हल्का सा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, इसका मतलब वो भंगुर है। ठीक, अब मार्कर पे बल लगाएं, बल लगाएं, बल लगाएं, टूटबा ना करेगा, है ना। बात समझ में आ गया? मार्कर पे अगर बल लगाएंगे तो टूटबा नहीं करेगा, मतलब ये भंगुर नहीं है। तो हल्का सा फोर्स लगाने पे जो टूट जा रहा है वो भंगुर है,
हल्का सा फोर्स लगाने पे जो नहीं टूट रहा है वो भंगुर नहीं है। ठीक, टूट जाएगा तो भंगुर है, नहीं टूटेगा तो भंगुर नहीं है। ठीक, सीधा बात। तो धातु भंगुर होते हैं या नहीं होते हैं? तो लिखिए, धातु कठोर होते हैं नो डाउट, ठीक है, लेकिन तो हम किंतु लिख दे रहे हैं, किंतु भंगुर नहीं होते हैं, भंगुर नहीं होते हैं। ठीक, धातु कठोर होंगे, हार्ड होंगे, लेकिन भंगुर नहीं होंगे। ठीक है। अपवाद भी है भाई इसमें। एक्सेप्शन क्या है? जिंक। जिंक मेटल है, ठीक, सारे मेटल भंगुर नहीं है, लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जिसपे हल्का सा फोर्स देंगे तो टूट जाएगा, जबकि धातु क्या होता है? धातु पे हल्का सा फोर्स देने पे वो टूटता नहीं है, लेकिन ये ऐसा मेटल है जिसपे फोर्स देने पे टूट जा रहा है, मतलब ये बिरादरी से बाहर है, और बिरादरी से जो बाहर रहता है उसको हम किस में रख देते हैं? अपवाद में। ठीक है, उसको किस में रख देते हैं? अपवाद में। अब आते हैं इधर, ये भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ये है ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट क्या है? वो सबको पता होगा, पेंसिल का जो लिखते हैं, जो लीड होता है, ठीक है, उस पर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा पट से। ठीक है, इसका मतलब वो भंगुर है। ठीक है, अपवाद भी है। क्लोरीन नॉन मेटल है, एकदम है, लेकिन ये भंगुर नहीं है, गैस है, भंगुर कैसे होगा? ठीक है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, भंगुर नहीं है। मतलब जितने भी गैसेस हैं जो भी नॉन मेटल वाले हैं, ठीक है, जितने भी गैसेस नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और वो भंगुर नहीं होते हैं। ठीक है, सारे अधातु भंगुर है, ठीक, लेकिन ये कुछ ऐसे अधातु हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, और अगर गैसियस फॉर्म में है तो भंगुर नहीं होंगे। ठीक है बात, तो एक भंगुरता वाला हम देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो चालकता है, ठीक है, जो चालक और कुचालक है वो क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी अगला पॉइंट होगा उसको देखते हैं। जैसे कि अभी हम एक चीज देखें, क्या देखें? भंगुरता। उसके बाद हम लिखे थे कि भाई इसकी चालकता देखें कि भाई ये चालक है या कुचालक है। ठीक, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे धनायन है या ऋणायन है। ठीक, तो चालकता देखने से पहले हम देख लें कि ये धनायन है या ऋणायन है। ठीक है, क्योंकि आप धनायन ऋणायन पहले जान जाएंगे तो आपको चालक कुचालक समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, चलिए तो एक तरफ लिख देते हैं उसी तरह से धातु, एक तरफ लिख देते हैं उसी तरह से अधातु। ठीक, हो गया धातु और अधातु। अब सुनिए बात ध्यान से, जो धातु है, ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक, अधातु में भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कई सारे हैं, कार्बन भी है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले धातु को देखते हैं, सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम इधर आओ, सोडियम, एक मैग्नीशियम को ले लेते हैं और एक एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। ठीक, सोडियम को ले लिए, मैग्नीशियम को ले लिए और एल्यूमिनियम को ले लिए। अच्छा, ये भी सबको पता है कि भरते कैसे हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 18, 32 के क्रम में चलता है। पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। पीछे भी बताए थे कि कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ये है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। ये जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। प्रोटॉन को बता रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं देख करके? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। बात समझा क्या? ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या है, लेकिन जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है बात, चलिए तो आगे चले। तो भरेंगे कैसे? सोडियम के लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो बीच में नाभिक हो गया, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लिख इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे, बस 2 लिख दे रहे हैं, 2 हो गया। दूसरे कोष में कितना जाना चाहिए? पहले में 2 खत्म, ज्यादा नहीं होगा। दूसरे में 8, दूसरे में 8 भर सकते हैं क्योंकि इसके पास 11 है, 2 खा लिया, 9 बचा, 8 खा लिया, 1 बचा, 8 2 10 1। तो तीसरे कोष में भर 18 सकते हैं, लेकिन
कम भर सकते हैं, ज्यादा नहीं भर सकते, तो तीसरे में कितना भर देंगे, एक ठो इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसी तरीके से मैग्नीशियम में पहले में 2 ठो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भर 18 सकते हैं लेकिन भरेंगे 2 ठो। तीसरा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 8 2 10, और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको क्यों बताया गया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक माने 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि अष्टक नहीं, मेन चीज होता है कि भाई वो चाहता है कि हमारा कोष पूरा हो जाए। ठीक है, क्या पूरा हो जाए, कोष। जब हम आपको हाइड्रोजन का एक्सेप्शन बता रहे थे पहले लेक्चर में, तो हम आपको बताए थे कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं भाई हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, हमारा 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अष्टक पूरे करने को क्या कहते हैं, अष्टक या ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने का 2 तरीका है, या तो 7 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके लिए आसान क्या पड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। आसान क्या पड़ता है भाई, लेने और देने दोनों में एनर्जी लगता है। ठीक है, तो कहता है कम में एनर्जी खर्चा करके स्टेबल हो जा रहे हैं तो दे देते हैं, एक तो निकाल देता है। ठीक, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, ध्यान से सुनिएगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज आता है। तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया। ठीक, अब आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम से पूछा जाता है कि क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन लोगे कि हाई 2 ठो दे दोगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अभी जिसे 1 दे देगा, 1 ठो दे दिया ना, तो भाई अब कोर्स कंप्लीट 8 ठो है। ठीक है, और यही हर एलिमेंट चाहता है। तो अब इससे पूछा जाता है कि भैया 6 ठो लोगे कि 2 ठो दोगे, तो कहता है भैया 6 ठो लेंगे नहीं, 2 ठो दे देंगे। ठीक है, तो ये 2 ठो दे दिया, 2 ठो दे दिया, तब फिर इसका 8 ठो कंप्लीट, मतलब कोर्स कंप्लीट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो Mg के ऊपर 2 आएगा प्लस। इसी तरीके से एल्युमिनियम से पूछा जाता है कि भैया 3 गो लेंगे कि सॉरी 5 ठो लेंगे कि तीनों दे देंगे, तो कहता है हम तीनों दे देंगे। तो ये 3 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जिसके पास आता है Al 3 ठो प्लस। ठीक, +3 3 प्लस, या ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां से एक बात पता चल रहा है कि धातु क्या करते हैं, धातु धनायन बनाते हैं। धनायन को कैटायन कहते हैं, कैटायन। धातु धनायन का निर्माण करते हैं, मतलब धातु के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। अधातु, अधातुआ क्या करेंगे कुल, देखिए अधातुआ क्या करेंगे कुल, अधातु अधातु अधातु। कार्बन को देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 भरे, पहले कोष में 2 ठो कंप्लीट, दूसरे कोष में 2, सॉरी परमाणु क्रमांक 6 होता है, सॉरी, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इससे पूछा जाता है कि भैया 4 ठो लेंगे कि 4 ठो देंगे, तो एक होता है कुछ नहीं करेंगे, साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है। ठीक, तो इसके बारे में फिर नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अभी ऑक्सीजन के पास आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब के पास आते हैं। ठीक है, और उससे हम समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। पहले में भर दिए 2 ठो, दूसरे में भर देंगे 6, 6 2 8। अच्छा, अब इसके पास ना 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे पूछा जाता है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इससे पूछा जाता है कि 6 दोगे या 2 ठो लोगे, तो ये कहता है 6 देंगे तो ढेर घाटा हो जाएगा, 2 ठो ले लेंगे। ठीक है, तो 2 ठो ले लेता है। तो जब ऑक्सीजन 2 ठो ले लेता है तो ऑक्सीजन के पास क्या आता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन 2 ठो माइनस चार्ज रख लेता है। ठीक, अच्छा, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, तीसरे कोष में भाई 8 हो, तो मेनली 8 पहले कंप्लीट करना चाहता है, बाद में बढ़ता है तो बढ़ता रहे, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक आएगा भैया 7 8 लेंगे क्या, सॉरी 7 8 देंगे क्या,
7 तो देंगे, कहता ना 7 तो देंगे नुकसान हो जाएगा ढेर है, कहता एक तो लेंगे, कहता हाँ एक तो दे दो, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक तो माइनस। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मतलब लेता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ले रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव चार्ज ये दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज ये दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। जितना पॉजिटिव उतना त्याग, जितना नेगेटिव उतना ग्रहण। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 3 प्लस, ठीक। उसी तरीके से यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस, 2 ठो लिया तो 2 ठो माइनस, ठीक, ऐसे। अच्छा, तो जैसे धातु क्या बना रहा था, धनायन बना रहा है, तो ये क्या बनाएगा, अधातु ऋणायन। ऋणायन को हम कहते हैं एनायन का निर्माण करते हैं, ठीक, करते हैं लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, धनायन या ऋणायन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब एक चीज आप समझिए, धातु धातु जो था वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब उसके पास फ्री है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कोई चीज आपके पास जब एक्स्ट्रा में होगा तब आप देंगे, तो धातु के पास एक्स्ट्रा में था तब दे रहा था। बात समझ में आ रहा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था तो ये दे दिया, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फैस्ट्रा है नहीं, है ना, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि ले रहा है। ये क्या कर रहा है, अलबत् ले रहा है, ठीक। तो धातु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अभी हम ऐसा क्यों बता रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। धातु के पास है एक्स्ट्रा, इसलिए तो दे रहा है। जब मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तब ना आप देंगे, आपके पास है या नहीं है तो देंगे किसे। बात समझ में आ गया, आपके पास अगर नहीं है तो आप देंगे कैसे। धातु अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसका मतलब कि उसके पास है, और वो तब दे रहा है जब वो अपने संतुष्ट हो जा रहा है, ठीक। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपको बहुत कोई चीज जरूरी है, ठीक है, वो चीज आपके पास है लेकिन उसी समय कोई दूसरा आ गया मांगने तो आप उसको नहीं दीजिएगा। लेकिन जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपए का काम है, ठीक, एकदम साधारण उदाहरण बता रहे हैं, 10 रुपए का काम है, ठीक। अब कोई आ गया कि भैया दे दीजिए 10 रुपया, तो आप नहीं देंगे उस समय, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 20 रुपया है और आपके पास 10 रुपया का काम है, अगर वो सामने वाला आ गया मांगने तब आप 10 रुपया उसको दे देंगे, ठीक है। अगर इच्छा होगा तो, अच्छे आदमी होंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा तब आप दीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब इसके पास एक्स्ट्रा था एक तब दे रहा था, अपने स्टेबल हो रहा था पहले, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो गया, एक छो एक्स्ट्रा था तो कहता था लो ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 2 गो एक्स्ट्रा था तो दे दिया, 3 गो एक्स्ट्रा था तो दे दिया। इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि ले रहा है। धातु क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि ले रहा है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए अब एक बात समझिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अभी आपको जो उदाहरण खुद दिए हैं, ठीक है, अगर आपको 10 रुपए का काम है और आपके पास 10 रुपया ही है तो आप नहीं दीजिएगा। लेकिन अगर आपको 10 रुपए का काम है, अगर आपके पास 20 रुपया है तो आप दे दीजिएगा, ठीक है, कि लो भाई। तो कहने का मतलब है कि जब किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तब वो चीज देगा, ठीक है।